हिंदू धर्म में सप्तर्षि वे 7 महान ऋषि है जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शाश्वत नियम यानी धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उत्पन्न किया था। इन्हें वैदिक परंपरा के संस्थापक ऋषियों, पवित्र मंत्रों के दृष्टा और दिव्य ज्ञान के आचार्य के रूप में सम्मानित किया जाता है। इन पूजनीय सप्तर्षियों में ऋषि गौतम एक ऐसे महर्षि के रूप में प्रसिद्ध है जो मंत्र दृष्टा, धर्मशास्त्र प्रवर्तक और भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत में प्रकाश पुंज के समान है। आज हम इस महान महर्षि के जीवन, उनकी कथाओं और उनके गहन योगदानों की यात्रा पर निकलेंगे। विभिन्न कालों के ग्रंथों में हमें कई ऋषि गौतमों का उल्लेख मिलता है जिनके माता पिता और संतानें भिन्न भिन्न हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि वे अलग अलग गौतम ऋषि थे। इस वीडियो में हमने विभिन्न ग्रंथों के आधार पर इन गौतम ऋषियों का वर्गीकरण किया है, अन्यथा इनके संबंध में भ्रम और भी अधिक बढ़ जाता। ऋषि गौतम मुख्यतः अपनी पत्नी अहल्या को श्राप देने की कथा के लिए प्रसिद्ध है, किंतु उन्होंने भारतीय इतिहास में अनेक अन्य महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। उदाहरण स्वरूप वे सप्तर्षियों में से एक हैं। वे 29 व्यासों में भी गिने जाते हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था। इसके अतिरिक्त उनके नाम से कई महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध है जिनमें धर्मसूत्र और न्याय दर्शन जैसी महान दार्शनिक कृतियां शामिल है। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से जानें। वेदों के अनुसार गौतम महर्षि राहुगण के पुत्र तथा अंगिरा कुल के वंशज थे। कहा जाता है कि ब्राह्मण ऋषि दीर्घतमा ऋषि गौतम के पिता थे। दीर्घतमा ऋग्वेद में प्रथम मंडल के कई सूक्तों के रचयिता थे और वे गौतम गोत्र के आदि पूर्वज माने जाते हैं। स्वयं ऋग्वेद में ऋषि गौतम द्वारा प्रकट किए गए अनेक सूक्त सम्मिलित है जिनके कारण उन्हें मंत्र दृष्टा अर्थात दिव्य मंत्रों को देखने वाला की उपाधि प्राप्त हुई। वे गौतम गोत्र के प्रवर्तक भी है। उनके पुत्र वामदेव और नोधस स्वयं वैदिक सूक्तों के रचयिता थे। ऋग्वेद का चौथा मंडल वामदेव गौतम परिवार से संबंधित माना जाता है। रामायण के अनुसार गौतम की पत्नी अहल्या थी जो स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, किंतु भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में अहल्या को पुरु वंश की राजकुमारी बताया गया है, राजा मुद्गल की पुत्री और राजा दिवोदास की जुड़वा बहन, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार वे मुद्गल की पोती थी। किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा ने घोषणा की थी कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही अहल्या का वरण करेगा। ऋषि गौतम ने अपनी बुद्धिमत्ता से पृथ्वी का प्रतीक गाय की परिक्रमा की और इस प्रकार उन्होंने अहल्या से विवाह किया। उनके ज्येष्ठ पुत्र शतानंद आगे चलकर मिथिला के राजा जनक के राजपुरोहित बने। परंतु गौतम और अहल्या की कथा केवल सुख से भरी नहीं थी। रामायण में वर्णित है कि देवताओं के राजा इंद्र अहल्या की सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने गौतम का रूप धारण कर अहल्या को धोखा दिया। जब गौतम लौटे तो उन्होंने सत्य जान लिया। क्रोधित होकर गौतम ने इंद्र को 1000 योनि का श्राप दिया जो बाद में 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार इंद्र 1000 यानी सहस्र आंखों वाले सहस्राक्ष कहलाए। अहल्या को भी श्राप मिला पत्थर में परिवर्तित होने का और उन्हें अदृश्यता का दंड दिया गया। फिर भी समय के साथ गौतम ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान राम के चरणों के स्पर्श से अहल्या का उद्धार होगा और वे पुनः पवित्र हो उठेंगी। यही कारण है कि राम का अहल्या के आश्रम में आगमन एक दैवीय मोक्ष और पुनरुत्थान का क्षण बन गया। महाभारत में हमें ऋषि गौतम के कई उल्लेख मिलते हैं। आदि पर्व के अनुसार ऋषि गौतम के 2 पुत्र थे, शरद्वान और चिरकरी। शरद्वान को भी गौतम कहा जाता था। इसी कारण उनके जुड़वा पुत्र पुत्री कृप और कृपि को क्रमशः गौतम और गौतमी कहा गया। कृप वही है जिन्हें हम पांडवों और कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य के नाम से जानते हैं। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था जो पांडवों के अस्त्र गुरु थे।
ग्रंथ में ये भी उल्लेख है कि गौतम की एक पुत्री भी थी, परंतु उनका नाम महाकाव्य में नहीं मिलता है। सभा पर्व में ये कहा गया है कि ब्राह्मण ऋषि गौतम युधिष्ठिर के दरबार के सदस्य थे, साथ ही वे इंद्र सभा के भी सदस्य थे। उनका विवाह उशीनार राज्य की एक शूद्र स्त्री से हुआ था और उनसे उनके कई संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से एक पुत्र कक्षीवान या कक्षीवत था। गौतम और इस शूद्र कन्या की विवाह मगध राज्य में हुआ था, वही राज्य जिसे कभी जरासंध ने शासित किया था। कहा जाता है कि गौतम के जन्म के समय इतनी तेजस्वी प्रकाश किरणें प्रकट हुई कि चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। इसी कारण उनका नाम रखा गया गौतम, जो गौ यानी प्रकाश की किरणें और तम मतलब अंधकार से बना है, अर्थात जो अंधकार को दूर करे। किंवदंतियों से परे गौतम ऋषि धर्म के क्षेत्र में भी एक अग्रदूत थे। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र की रचना की, जो अपने प्रकार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 28 अध्याय और 1000 से अधिक सूत्र शामिल है। इस धर्मसूत्र में कुछ विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे जीवन के चतुराश्रमों का कर्तव्य, 40 संस्कारों या जीवन के अनुष्ठानों का विधान, राजधर्म और न्याय से संबंधित नियम, उत्तराधिकार, भोजन और आचरण के नियम, स्त्री धर्म, प्रायश्चित्त कर्म और अंतोष्टि संस्कार। वास्तव में गौतम धर्मसूत्र को संसार का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। ये सभी ज्ञात धर्मसूत्रों में पहला और सबसे पुराना है, क्योंकि बोधायन धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र जैसे अन्य धर्मसूत्रों में गौतम या उनके धर्मसूत्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन गौतम धर्मसूत्र में किसी अन्य धर्मसूत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कई विद्वानों का मत है कि गौतम धर्मसूत्र में प्रस्तुत विचारों और सिद्धांतों ने ही मनुस्मृति को गहराई से प्रभावित किया था। मध्यकालीन ग्रंथों जैसे अपारक में उल्लेख मिलता है कि 36 धर्मशास्त्रकारों ने गौतम धर्मसूत्र से प्रेरणा ली थी। गौतम कथा हमारी भूगोल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गोदावरी नदी का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। इसे कई लोग गौतमी गंगा भी कहते हैं। नासिक में भगवान शिव ने गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। नारद पुराण में वर्णन है कि 12 वर्षों के अकाल के समय गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या और करुणा से अन्य ऋषियों का पालन पोषण किया था। उनके शिष्यों में शांडिल्य, गार्ग्य और भरद्वाज जैसे महान नाम शामिल है, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। वे वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं। वामन पुराण के अनुसार उनकी 3 पुत्रियां थी, जया, जयंती और अपराजिता। मनुस्मृति में उल्लेख है कि गौतम ऋषि उतस्थ के पुत्र थे। ऋषि गौतम का उल्लेख एक ऐसे महर्षि के रूप में भी किया जाता है जिन्होंने न्याय दर्शन या न्याय सूत्र की रचना की, जो भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक हैं, जिसे तर्कशास्त्र का दर्शन भी कहा जाता है। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि वैदिक युग के ऋषि गौतम, जिन्होंने गौतम धर्मसूत्र की रचना की थी, और अक्षपाद गौतम, जिन्होंने न्याय दर्शन की संस्थापना की थी, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे भिन्न व्यक्ति थे। ऋषि गौतम का जीवन ज्ञान, धर्म और कथा का एक अद्भुत ताना वाना है। वे मंत्र दृष्टा ऋषि, धर्म के विधाता और दैवी कथाओं के नायक के रूप में भारत की आध्यात्मिक स्मृति में अमर है। ऋग्वेद के पवित्र सूक्तों से लेकर गोदावरी की पावन धाराओं तक महर्षि गौतम का नाम आज भी समय की सीमाओं को पार कर गुंजित होता रहता है। वे ऐसे दुर्लभ ऋषि थे जो त्रेता युग के रामायण और द्वापर युग के महाभारत दोनों के ही महत्वपूर्ण पात्र थे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हमारा इस चैनल का मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।